जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, 22 सितंबर 2024 तक स्टडी फॉर गोल्स पर करंट अफेयर या अन्य विषयों के लेक्चर लगातार लिए जा रहे थे, परंतु 22 सितंबर के बाद परिस्थितियां वैसी थी नहीं कि क्लासेस लिए जाएं। पर फ्रेंड्स, इन 2 माह के दौरान विधानसभा चुनाव हुआ और नई सरकार गठित हो गई और 1-2 दिनों में आपको मंत्रिमंडल वगैरह का भी गठन देखने को मिल जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि जो इस बार जो सरकार बनी है वो छात्रों का विशेष ध्यान रखे और जो नियुक्तियां पेंडिंग है झारखंड में, बहुत बड़ी नियुक्तियां पेंडिंग है, उसे प्रॉपर तरीके से ली जाए। बाकी फ्रेंड्स, एज ए स्टूडेंट हमारा जो कर्तव्य है पढ़ाई करना, उसे हम इस नए माह के शुरुआत यानी 1 दिसंबर आज से हम जारी रखेंगे, ताकि जैसे ही वैकेंसी वगैरह आए तो उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकें, आप अच्छे से सिलेक्शन ले सकें। अगर आपने उत्पाद सिपाही का एग्जाम दिया है, आप 1.5 लाख उन बच्चों में है जिन्होंने फिजिकल निकाला है, तो इसका एग्जाम भी होगा और झारखंड का 50 क्वेश्चन का वेटेज है, तो करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, ये सब आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप तैयारी करते रहेंगे तभी जाकर आप मेरिट लिस्ट में आएंगे, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स, एक बात आप ध्यान रखिए कि जरूरी नहीं कि आपका हर प्रयास जो है सफलता में बदल जाए, पर प्रयास ना करना सही चीज़ नहीं है, प्रयास जारी रखना चाहिए। साथ ही किताबों से दोस्ती जो है ना, उसे बनाए रखिए। थोड़ा देर है लेकिन इसके परिणाम दुरुस्त आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज क्या कुछ खास है आज के लेक्चर में। फ्रेंड्स, पिछले 2 माह में जो करंट अफेयर बने उसका भरपाई हम करेंगे और मंथली झारखंड करंट अफेयर के रूप में आपको आज इवनिंग में नवंबर 2024 में जितने भी करंट अफेयर बने उसका लेक्चर आज इवनिंग तक आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स, फ्री मॉक टेस्ट स्टडी फॉर गोल्स का पहचान रहा है, तो आपको आज के दिन यानी आज 1 सितंबर 2024 को झारखंड उत्पाद सिपाही पेपर 3 का फ्री मॉक टेस्ट 3 to 5 PM के बीच में बाइलिंगुअल मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। तो अगर आप दौड़ निकाले हैं तो इस टेस्ट से जरूर जुड़िएगा। स्टडी फॉर गोल्स ऐप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है और आप जाकर टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं प्रश्न पे। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में मंगल मुंडा का निधन हो गया है, वे निम्न में से किनके वंशज थे। तो आप न्यूज़पेपर वगैरह फॉलो कर रहे होंगे तो आप देखे होंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है नवनियुक्त झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन हाल फिलहाल ही शपथ लिए हैं, तो वे इसको लेकर इनको जब इनका निधन का खबर आया तो ये जब ये इलाजरत थे रिम्स वगैरह में, तो वहाँ पे भी ये जाके उनसे मिले थे और बाद में जब उनका निधन हो गया तो जाके श्रद्धांजलि वगैरह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा भी दिया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी एक्स पे इनके प्रति मतलब शोक प्रदर्शित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो मंगल मुंडा थे फ्रेंड्स, वो किनके वंशज थे फ्रेंड्स, तो झारखंड के आन बान शान, झारखंड के पहचान, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के ये वंशज थे। थोड़े एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। झारखंड के खूंटी जिले में उलीहातू इनका घर पड़ता था। 25 नवंबर को एक यात्री वाहन की छत से गिरने के कारण बिरसा मुंडा के पड़पोते मतलब पोता का बेटा ना, पड़पोते मंगल मुंडा 45 वर्ष उनका उम्र था, सिर में गंभीर चोट आई थी और इलाज के दौरान इनका निधन हो गया। अब चूंकि डेली झारखंड करंट अफेयर का उद्देश्य केवल करंट अफेयर देखना नहीं है, आपका स्टैटिक जीके भी कंप्लीट कराना हमारा उद्देश्य है। तो जब भी कोई अच्छा टॉपिक आएगा करंट अफेयर में तो एक टॉपिक को एटलीस्ट हम डेली सरसरी नज़र से देखेंगे ताकि आपका स्टैटिक जीके भी क्लियर हो जाए। तब जब भगवान बिरसा मुंडा का जिक्र हो गया तो कौन सा एग्जाम ऐसा वंचित रहता है जहाँ पे भगवान बिरसा मुंडा या धरती आबा बिरसा मुंडा से जुड़े प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो कुछ खास प्रश्न रेगुलर पूछे जाते हैं वह मैं आपको बता दे रहा हूँ। इनका जन्म जो हुआ था फ्रेंड्स वह 15 नवंबर 1875 को हुआ था। कहाँ पे, तो उलीहातू खूंटी में। इनके पिता का नाम था सुगना मुंडा और माता का नाम था फ्रेंड्स कर्मी हातू। देखिए, कहीं कहीं सुगना पूर्ति भी दिख जाएगा, कर्मी पूर्ति भी दिख जाएगा, कर्मी मुंडा भी दिख जाएगा। तो इन सबको ध्यान में रखिए, अलग अलग जगह पे अलग अलग बातें आपको देखने को भी मिलते रहती है। इनके बचपन का नाम था फ्रेंड्स दाऊद मुंडा। इनके धार्मिक गुरु का बात करें तो आनंद पांडे, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। बिरसा मुंडा के द्वारा ही बिरसाइत पंथ की शुरुआत की गई थी। बिरसा मुंडा 1895 में स्वयं को सिंह बोगा का दूत घोषित किए थे। बिरसा मुंडा के आंदोलन का प्रमुख केंद्र जो था फ्रेंड्स वो डोम्बारी पहाड़ी ही था और अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी पर 500 रुपये का इनाम रखा था। तो ये 500 रुपये का इनाम वाला प्रश्न भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये अमाउंट से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है कांस्टेबल वगैरह एग्जाम में खास करके। 1895 में उन्हें पहली बार गिरफ्तार करके 2 वर्षों के लिए जेल भेज दिया गया था फ्रेंड्स। दूसरी बार उन्हें 1900 ईस्वी में गिरफ्तार किया गया था। बिरसा मुंडा की मृत्यु जो हुआ था फ्रेंड्स वह रांची जेल में 9 जून 1900 को हैजा बीमारी के कारण हुआ था, ऐसा अंग्रेजों के द्वारा बताया गया था। पर सत्यता इसमें कुछ और ही थी, अंग्रेजों के द्वारा षड्यंत्र के थ्रू इन्हें इनका जो है जान लिया गया था, ठीक है।
बाकी मैं डिटेल बिरसा मुंडा जी पे बायोग्राफी बनाया हूँ, आप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा लिंक, आप देख लीजिएगा। आगे दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में किन्हें झारखंड का डीजीपी बनाया गया, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी पुलिस महानिदेशक किन्हें बनाया गया? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स अनुराग गुप्ता। इनसे पूर्व अजय कुमार सिंह झारखंड के डीजीपी थे, और आपको मैं बता दूं अजय कुमार सिंह से पूर्व अनुराग गुप्ता ही झारखंड के डीजीपी थे, परंतु चुनाव जब आचार संहिता लगा था उस समय चुनाव आयोग के द्वारा इन्हें उनके पद से चुनाव तक के लिए हटा दिया गया था और फिर से अजय कुमार सिंह को डीजीपी बनाया गया था, और जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ तो अनुराग गुप्ता जी को अभी डीजीपी बनाया गया। यानी वर्तमान में अगर आपसे पूछे झारखंड के डीजीपी कौन है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अनुराग गुप्ता। अब यहाँ पे एक बात सीखने वाला यह है कि जो शिवाजी महान कह रहे थे वह झारखंड के फर्स्ट डीजीपी थे, तो यह भी स्टैटिक जीके के रूप में आप ध्यान रख लीजिए, क्या पता यहाँ से भी प्रश्न पूछ ले। अगला प्रश्न है, तूफान फेंगल का आंशिक असर झारखंड के किस क्षेत्र में रहेगा? ऑप्शन है कोल्हान क्षेत्र, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कोल्हान क्षेत्र, क्योंकि कोल्हान क्षेत्र जो है वही समुद्र वाले क्षेत्र से नज़दीक पड़ता है, और फेंगल तूफान जो है वो बंगाल की खाड़ी में उठा है। तो इसका जो प्रभाव है अगर आप थोड़ा सोच के भी बताएंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका प्रभाव कौन सा क्षेत्र में पड़ेगा? तो कोल्हान क्षेत्र में पढ़ना चाहिए, ठीक है। दक्षिण ऐसा मैं ये प्रश्न इसलिए शामिल किया हूँ कि इस तरह से प्रश्न जेएसएससी के द्वारा हाल फिलहाल जो एग्जाम वगैरह हुए हैं वहाँ पे इस प्रकार तूफान वगैरह का असर से रिलेटेड गाइडलाइन वगैरह को लेकर एक प्रश्न पूछा गया किसी एग्जाम में, मैं देखा हूँ। दक्षिण भारत में आ रहे तूफान फेंगल का आंशिक असर झारखंड के दक्षिणी हिस्से कोल्हान के जगन्नाथपुर और बहरागोड़ा वाले इलाके में 30 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक थोड़े घने बादल छाए रह सकते हैं। फेंगल जो देखिए कई बार ये नाम कि कौन सा देश, जितने भी तूफान होते हैं फ्रेंड्स उनका नाम किसी न किसी देश के द्वारा दिया जाता है। तो फेंगल जो नाम है वह किस देश के द्वारा दिया गया? तो सऊदी अरब के द्वारा दिया गया। यह भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में झारखंड के किस थाना को देश के सर्वश्रेष्ठ 3 थानों में शामिल किया गया है? तो आपके पास ऑप्शन है निमिया घाट थाना, निरसा थाना, रामगढ़ थाना और हटगमरिया थाना। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, निमिया घाट थाना को देश के 3 सर्वश्रेष्ठ थानों में शामिल किया गया है। यह न्यूज में था, चर्चा में था, और उम्मीद करते हैं कि यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा निमिया घाट थाना जो है फ्रेंड्स वो गिरिडीह जिला में पड़ता है। इससे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गिरिडीह के निमिया घाट सहित देश के 3 थानों को सर्वश्रेष्ठ थाना का अवार्ड प्रदान किया है। यह अवार्ड ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित कन्वेंशन सेंटर लोक सेवा भवन में आयोजित कार्यक्रम में दिया गया। अवार्ड निमिया घाट के थाना प्रभारी कौन? तो राणा जंग बहादुर सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री से ग्रहण किया है। यह रहे जंग बहादुर सिंह और यह रहे देश के गृह मंत्री अमित शाह। यह अवार्ड आम जनता से पुलिस का व्यवहार, थाने की साफ सफाई, शिकायतकर्ताओं की सुविधाएं प्रदान करने के लिए दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि यह अवार्ड झारखंड के सभी थानों को मिले, ठीक है। उम्मीद करते हैं ऐसी व्यवस्था हर थाने में रहे, ठीक है। चलिए 5वां प्रश्न है, केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने SASCI योजना के तहत, ठीक है, निम्न में से किस डैम को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा? ठीक है, तो जो मतलब कोडरमा की सांसद है अन्नपूर्णा देवी और वर्तमान में देश की केंद्रीय देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री भी हैं, तो उनके प्रयास से यह जो है तिलैया डैम को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा और उन्हीं के द्वारा यह सूचना भी आपको न्यूज़पेपर वगैरह में देखने को मिला। तो यह रहा तिलैया डैम। तिलैया डैम कहाँ है? ऐसे प्रश्न भी इजी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो तिलैया डैम जो है फ्रेंड्स कोडरमा जिला में पड़ता है। चलिए थोड़े से एक्सप्लेनेशन में बता देता हूँ। कोडरमा जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल तिलैया डैम को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। यहाँ करीब 34.87 करोड़ रुपये की लागत से पर्यटन के विकास का कार्य शुरू होगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, यह भी इंपॉर्टेंट है, कौन? तो सांसद अन्नपूर्णा देवी के प्रयास से केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने SASCI योजना के तहत इस विकास कार्य को मंजूरी दी है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ और स्टैटिक जीके सीखने को वो है जिसे आपको जानना चाहिए। तो फ्रेंड्स भारत जब स्वतंत्र हुआ तो टेनेसी घाटी प्राधिकरण जो कि अमेरिका का बहुउद्देशीय परियोजना है, तो उसी को आधार मानते हुए 1948 में झारखंड बंगाल का एक संयुक्त नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना के रूप में
शुरुआत किया गया। और इसी दामोदर घाटी परियोजना के तहत 1953 में कार्य इसी समय प्रारंभ हो गया। 1953 में कब, 21 फेब ना, 21 फेब 1953 में, फिर से 1953 में तिलैया डैम मतलब आम जनों के लिए खुला, इसका उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अब इसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, 1900 देखिए मैं बोल रहा हूँ 1953 से लेके 1960 के बीच में और 3 डैम का उद्घाटन किया गया था। तो आप मुझे ईयर के साथ बताइए कि भाई 1955 में किस डैम का उद्घाटन हुआ था, उसके बाद अन्य डैम का उद्घाटन, ये 4 डैम का उद्घाटन कब हुआ था, आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए। बाकी वर्तमान में जो दामोदर घाटी परियोजना है उसके तहत 8 डैम है, ये आप सभी जानते होंगे, मैं कई बार बता रखा हूँ। तो कुछ स्टैटिक जीके यहाँ पे थे, मुझे लगा कि मैं आपको बता दूँ, तो इसे भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, बाकी यही थे आज के कुछ करंट अफेयर। बाकी कुछ कम जो लेस इंपॉर्टेंट है उसे वन लाइनर के रूप में मैं शामिल कर दिया हूँ। यह क्या फ्रेंड, तो टाटा स्टील की 2 महिला कर्मचारी अंजना तिवारी और बंदी गायत्री को वुमेन इन माइनिंग यूके की 2024 की 100 ग्लोबल इंस्पिरेशनल वीमेन इन माइनिंग सूची में स्थान मिला है। इसके अलावा नई दिल्ली स्थित झारखंड भवन, नई दिल्ली में जो झारखंड भवन है, 110 फीट की बनाई गई सोहराय पेंटिंग वहाँ पे बनाया गया 110 फीट का। किनके द्वारा बनाया गया, तो धनंजय कुमार के द्वारा बनाया गया। और इसी कार्य के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2024 में धनंजय कुमार का नाम दर्ज किया गया। तो ये थोड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। 25वें सीनियर झारखंड राज्य महिला व पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किस शहर में किया गया है, तो पलामू। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बहुत ना के बराबर पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान में रखिए, क्या पता आ जाए तो सही आंसर कीजिएगा। झारखंड राज्य क्रिकेट टीम के वर्तमान कप्तान कौन है, तो आप सभी जानते हैं ईशान किशन है। और यह चर्चा में रहे इसलिए क्योंकि ये मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल में खेलते थे, परंतु इस बार ये एसआरएच सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए नजर आएंगे क्योंकि ईशान किशन को एसआरएच ने आईपीएल 2025 के लिए 11.25 करोड़ रुपये में खरीदा है। तो ये रहे ईशान किशन, पहले ये इनके लिए खेलते थे मुंबई इंडियंस के लिए, अब ये एसआरएच टीम के लिए खेलेंगे। तो ध्यान रखिए, क्रिकेट वगैरह से प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे पे आने से पहले बता दूं फ्रेंड्स कि झारखंड उत्पाद सिपाही में करीब 1.5 लाख बच्चे क्या है, दौड़ में सफल है। और इसमें से 583 वगैरह कुछ सीटें ना, इतने सीटें हैं जहां पे बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो भाई दौड़ तो निकल गया, एक स्टेप आपने सफलता हासिल कर लिया, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेसन। लेकिन अब एग्जाम में बेहतर करने के लिए पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इसलिए स्टडी फॉर गोल्स पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 तीनों ही पुस्तकें इन छुट्टी के मतलब ये जो बीच का गैप था उस दौरान स्टडी फॉर गोल्स टीम रात दिन लग कर ये 3 पुस्तकें तैयार कर दी हैं ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। पेपर 1 में प्रैक्टिस सेट के साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी, ताकि सरसरी नज़र से आप पढ़ लें। सीजीएल वाले में पेपर 1 में बहुत से बच्चे फंसे थे, तो ऐसा ना हो कि इस एग्जाम में भी इस तरह का समस्या देखने को मिले। खोटा का जो प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स, उसमें आगे के 25 से 30 पेज कंप्लीट शॉर्ट नोट्स है। जितना भी सिलेबस है उसका थोड़ा डिटेल शॉर्ट नोट्स है, मतलब शॉर्ट किया गया है, उन्हीं चीज़ों को रखा गया जहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। तो शॉर्ट नोट्स है, बाद में प्रैक्टिस सेट है, और जितने प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए वह भी शामिल है। और बाकी पेपर 3 में आपको 15 फुल लेंथ टेस्ट मॉक OMR के साथ है। तो इन तीनों को आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप से भी ऑर्डर कर सकते हैं, रांची के बुक स्टोर से भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाके डिमांड कीजिए, आपको ये पुस्तकें मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। इसके अलावा एग्जाम को लेकर, झारखंड में हो रही नियुक्तियों को लेकर या क्राइटेरिया को लेकर, सब इंस्पेक्टर वगैरह के कुछ डिफरेंट टाइप के कुछ भी आपको डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं अपना आईडी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। साथ ही मेरा व्हाट्सअप चैनल है पर्सनल, जहाँ पे झारखंड से घटने वाली घटनाएं या अपने लाइफ में कुछ खास है जिस चीज़ से आप मोटिवेट हो सकते हैं वो वगैरह मैं साझा करते रहता हूँ, तो आप यहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी स्टडी फॉर गोल्स का ट्रेंड रहा है कि एक क्वेश्चन आपके लिए होता है। आज भी आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, हाल ही में किन्हें झारखंड विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया? तो अगर आप चेहरा से पहचानते हैं तो सही आंसर कीजिए। ऑप्शन है रविंद्रनाथ महतो, स्टीफन मरांडी, सीपी सिंह और मथुरा महतो। अब प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? तो फ्रेंड्स, जब भी नवनिर्वाचित गवर्नमेंट जो बनती है, जैसे अभी हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री पद के शपथ लिए, तो अब अभी जो गवर्नमेंट है वह नवनिर्वाचित है, तो अभी तो बना ही गवर्नमेंट, तो तुरंत से स्पीकर का तो चुनाव होगा नहीं। तो भाई जो हाल फिलहाल जो बैठक होंगे उनके उस बैठक के संचालन के लिए जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है? प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। सामान्यतः फ्रेंड्स जो सबसे अधिक उम्र के होते हैं उन्हें ही स्पीकर चुना जाता है। तो अभी किन्हें स्पीकर चुना गया है वह तो क्वेश्चन ऑफ द डे है,
उसे आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए। बाकी फ्रेंड्स आपको पता है कि झारखंड में 9 से 12 कैबिनेट का बैठक है और उसी दौरान हमारे जो स्पीकर हैं विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनका चुनाव कर लिया जाएगा। तब जाकर जैसे ही स्पीकर का चुनाव होगा वैसे ही क्या होगा, प्रोटेम स्पीकर अपने आप क्या होगा, वह जो पद है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, क्या आंसर है वह बताइए। बाकी फ्रेंड्स आप झारखंड सामान्य ज्ञान 50 प्रश्न पूछा जाता है उत्पाद सिपाही में, और जो भी एग्जाम है थोड़ा सा कांस्टेबल वाले में झारखंड का वेटेज नहीं है, ये गलत है, उसका सिलेबस थोड़ा चेंज होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि झारखंड के एग्जाम ले रहे हैं और झारखंड के कंटेंट ही नहीं है, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा मुझे पर्सनली। मैं चाहता हूँ उसके सिलेबस में बदलाव हो। बाकी 10+2 एग्जाम में कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है, वहाँ पे भी 50 प्रश्न है, तो कंप्यूटर का। बाकी विज्ञान या उत्पाद में भी है और आने वाले सारे एग्जाम में विज्ञान है। और इन पुस्तकों की खासियत है कि सब में प्रीवियस ईयर जो है वो वन लाइनर फॉर्म में दिया गया, ताकि सरसरी नज़र से आप पढ़ लें, तो इन पुस्तकों को कंसीडर कर सकते हैं। ये झारखंड के किसी बुक स्टोर पे मिल जाएंगे। उत्पाद वाले में थोड़ा सा दिक्कत हो तो आप स्टडी फॉर गोल्स का ऑफिशियल नंबर जो है 89, मैं लिख दे रहा हूँ, 8986772733 पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। और एक साथ अगर आपको बुक वगैरह ऑर्डर करना हो तो आप बात कर लीजिएगा, एक साथ 2-3 बुक ऑर्डर हो जाएगा तो कुरियर का चार्ज जो है वो एक ही बार लगेगा, बार बार आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बाकी झारखंड उत्पाद सिपाही का कंप्लीट बैच है वीडियो लेक्चर के साथ, और उसी तरह खोटा का कंप्लीट बैच है वीडियो लेक्चर और प्रैक्टिस सेट के साथ। आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे जाइए, इन्हें चेक कीजिए। बाकी फ्रेंड्स हम लोगों ने इस बार प्रयास किया है कि एक ऐसा 1-2 बैच बनाया जाए जिससे एक ही बैच से आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाए। क्योंकि हम लोग टीम एस4जी के पास भी थोड़ा समय का अभाव रहता है, तो हम एक ऐसा ब्रह्मास्त्र टाइप का कोर्स बनाने का प्रयास किए हैं जहाँ पे एक जगह ही जुड़ने से आपका सारा सॉल्यूशन हो जाए विद वैलिडिटी। जब तक एग्जाम है तब तक इसका वैलिडिटी रहेगा, 2 से 2.5 साल जो भी हो सकता है वो वैलिडिटी के साथ। ये कुछ बैचेज हैं जिसको मैं अभी इसका PDF साझा करूंगा, वहाँ पे आप डिटेल से देख लीजिएगा। झारखंड दरोगा के लिए खाकी वर्दी का जुनून स्पेशल बैच है, जहाँ पे कंप्लीट बैच है विथ टेस्ट सीरीज, आप इसे एक बार चेक कर लीजिएगा। साथ ही इसी प्रकार से सफलता का आधारशिला एक बैच है 2025, यह इन झारखंड में जितने भी स्नातक स्तरीय एग्जाम है उनके लिए जो 6 विषय हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उनके कंप्लीट नोट्स, वीडियो लेक्चर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाया जाएगा, तो आप इन बैचेस को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी फ्रेंड्स अगर आप स्टडी फॉर गोल्स पे नए हैं तो स्टडी फॉर गोल्स के सारे प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए। यह हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे झारखंड में घट रही घटनाओं का क्विक अपडेट मिलते रहता है। उसी प्रकार आप ट्विटर पे, व्हाट्सअप चैनल पे आप हमें फॉलो कीजिए, ताकि झारखंड में घट रही घटनाएं या फिर वैकेंसी वगैरह का डिटेल आपको टाइमली पता चलते रहे। बाकी यही था आज का लेक्चर। हम कोशिश करेंगे कि जो डेली झारखंड करंट अफेयर है वो विद इन 10 मिनट खत्म हो जाए, क्योंकि नए शुरुआत के तौर पे हम इस लेक्चर को देख रहे थे। कल से जो लेक्चर आएगा वो विद इन 10 मिनट खत्म हो जाएगा, ताकि आप बहुत कम समय में झारखंड करंट अफेयर को सरसरी नज़र से देख लें। बाकी फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ आज इवनिंग में पूरे नवंबर माह के करंट अफेयर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।